सर आप कितने गरीब हैं? सर हम बहुत गरीब हैं। कार तो होगी आपके पास? सर कार नहीं है हमारे पास। मोटरसाइकिल? नहीं है, बहुत गरीब हैं हम लोग। फिर साइकिल तो होगी? नहीं है, साइकिल भी नहीं है। सर कुछ तो होगा आपके पास? कुछ भी नहीं है सर, हम इतने गरीब हैं। हमको 2016 में गैस सिलेंडर मिला था, 2025 हो गया, आज तक खाली नहीं हुआ। क्यों? सर माचिस के लिए पैसे नहीं है। साला इतना गरीब आदमी मैं पहली बार देखा है। देखो बहनों, घर संभालते संभालते अक्सर हम महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। बात तो सही है। आज मैं आपको इसका घरेलू उपाय बता रही हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बस 30 मिनट के लिए अपने मायके वालों से बात कर ले, और अगर लो हो रहा है तो मात्र 5 मिनट के लिए अपने ससुराल वालों से बात कर ले। आराम की 100% गारंटी। अरे क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अरे यार इस बार होली किसके साथ खेलूं? तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अरे तुम मेरे साथ खेलो होली। अरे पता नहीं तुम ठीक से होली खेल पाओगी या नहीं। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी से खेल गई तो ये होली क्या चीज है? अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अच्छा सुनिए, हाँ? वो मैं कह रही थी कि अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे तो आप मुझे मार दोगे? मार देंगे? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर हम पे केस ना हो ना तो हम फ्री में मार दे तुमको। बाप रे! ए जी, एक बात बताओ, आपको नहीं लगता आपको जरूरत से ज्यादा अच्छी बीवी मिल गई है? अच्छा, आपको नहीं लगता भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया है संडे को? सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी फालतू के काम फुर्सत में ही होते हैं। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। रुको जरा। ए जी, शादी से पहले तो आप मेरी बहुत तारीफ करते थे कि प्रिया तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अब क्या हो गया, अब मैं ना लगती आपको प्यारी? आज एक बात तुम्हें ज्ञान की बताऊं? हाँ बताओ। जब इश्क की बीमारी लगती है तो चुड़ैल भी बहुत प्यारी लगती है। हाँ यार एक बात बताओ, पूछो। तुम बीवियां हम पतियों को एजी कह के क्यों बोलते हो? नहीं बता सकती। क्यों? आप बुरा मान जाओगे। अरे बताओ ना, नहीं मानूंगा बुरा। बता दो पक्का? हाँ बताओ। क्या है ना, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, इसलिए एजी करके बोलना पड़ता है। क्या डायरेक्ट नहीं बोल सकते? अबे गधे इधर आ। ऐसा बोलते तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब आज के बाद ना, देखो बोला था ना बुरा मान जाओगे। अब आज के बाद ना इसलिए एजी मैं मत बता बोलना। नहीं रही थी। आज के बाद एजी मत बोलना है। इसलिए मैं नहीं बता रही थी। देखो बुरा मान। सुनो, हाँ? मैं शादी के पहले भी शेर था और शादी के बाद भी शेर हूँ। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम शेर नहीं हो, तुम आज भी शेर हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस शेर पे दुर्गा बैठ गई है। और बताओ लड़कियों, अभी तो मजे में जिंदगी कट रही होगी, हैं? रुको जरा। उस दिन से डरो बहनों, जब जैसे ही तुम खाना खाने बैठोगी वैसे ही तुम्हारी औलाद ये कहेगी, मम्मा हो गया। नहीं है भैया, हाँ रही हूँ। दिमाग खराब है, हम पागल। जिन लोगों को अपनी अपनी बीवियों से प्रॉब्लम है उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बीवी दारू नहीं पीती है। अच्छा, क्योंकि जो चाय पी के इतना कलेश मचा सकती है वो दारू पी के तो गोली ही मार देगी। गर्मी आ गई है, अब देखना ऋतिक रोशन 20 रुपया की कोल्ड ड्रिंक के मारे पहाड़ से कूदेगा। हम तो अपने पास वाली दुकान से ले लेंगे, इतना रिस्क कौन लेगा भैया? नवरात्रे आ रहे हैं, मेरे से पंगा मत लेना। 9 देवी को वास रहेगा, पता ना कौन सी एक्टिव हो जा। समझ गए? फिर बाद में मत कहना कुछ भी।
दोस्तों पहले मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी। अरे साला। वो बोलते थे और मैं सुनती थी। अच्छा। फिर वो मेरे मंगेतर बने। रुको जरा। फिर मैं बोलती थी और वो सुनते थे। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए। अब हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। दोस्तों जब एक जोड़े की नई नई शादी होती है तो वे हमेशा एक दूसरे से यही वादा करते हैं। अच्छा। कि तेरे बिना मैं नहीं, ठीक है। और मेरे बिना तू नहीं। वही जोड़े शादी के 2-4 साल बाद प्रतिदिन यही बोलते हैं कि या तो आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। वो देख। लगता है तुम भी काफी पढ़ी लिखी हो। जी हाँ, कोई शक? अच्छा तो ये बताओ, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? अरे इतना भी नहीं पता आपको? हम रेडियो में पराठा नहीं लपेट सकते। मेरा ज्ञान आपकी समझ से परे है। कौन है? कहाँ से आते हैं? भाई साहब ऐसा लगता है जैसे इस मार्च को हम महिलाओं से ही पुरानी दुश्मनी निकालनी है। अच्छा। जब से ये शुरू हुई है तब से हमें सिर्फ शौक पे शौक मिल रहा है। पहला शौक गैस खत्म। दूसरा शौक बारिश की वजह से लकड़ी और उपले गीले हो गए तो चूल्हा भी नहीं जला सकते। तीसरा शौक बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही है तो इंडक्शन का भी मैटर खत्म। चौथा शौक ठंड बढ़ गई है तो रखे हुए सारे कपड़े फिर से निकालने पड़ेंगे। मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी। लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। बात तो सही है। ये औरत बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा। हाँ, अगर उसका अपना मूड खराब होना तो वो बेचारी पूरी कोशिश करती है कि दूसरे का भी ठीक ना रहे। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। पक्का उस 16 सोमवार के व्रत में मैंने जरूर कुछ खाया होगा या फिर कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई होगी जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। अरे कम से कम तुमको अपनी गलती का तो पता है, और हमको तो ये भी नहीं पता है कि हम कौन सा गलती किए कि तुमसे शादी होगी। आप हमें फॉलो नहीं करते हो? ऐसे कैसे? आप मेरा वीडियो भी देखते हो? ऐसे कैसे? पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। इससे अच्छा तो किसी राक्षस से शादी कर लेती। पागल है क्या? भाई बहनों में शादियां थोड़ी होती हैं। मोदी जी बोल रहे हैं किसी भी टाइम लॉकडाउन लग सकता है, तो मोदी जी पूछना ये था कि इस बार लॉकडाउन में थाली बजानी है या फिर सिलेंडर बजाना है? तुम्हारे करीब लेट जा। लेट जा। हाथ रख लो। अरे कंधे पे कंधे पे कंधे पे रख ले। किसी कर ले जल्दी कर जल्दी। एक बात है, तू बहुत सुंदर हो। अरे क्यों झूठ बोलते हो? अरे वाह, क्या बात है, तू तो समझदार भी हो। आप तो कहे थे कि शादी के बाद भी हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे। कहाँ गया आपका प्यार? हाँ कहे तो थे, हमको क्या पता था कि शादी भी तुम्हारे से ही हो जाएगा। अरे भाभी जल्दी बर्तन लेके आओ, भंडारा चालू हो गया। आपको पता है मेरे इस घर में आने से आप लोगों का कितना फायदा होने लगा? हाँ तुम सही कह रही हो। 5 किलो राशन और बढ़ गया। चल कॉफी पीने। जी मैम, क्या हुआ आपको? गले में दिक्कत हो रही। ठीक है, दवाई लिख देता हूँ। कड़वी दवाई मत लिखना। क्या 2 किलो रसगुल्ले लिख दूँ? अन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल
पति पत्नी का रिश्ता ना बिल्कुल रोटी और सब्जी की तरह होता है। जैसे रोटी हो गया पति और सब्जी हो गई पत्नी, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन रोटी के साथ रोज बदल बदल के सब्जी मिले तो मजा ही आ जाए। अरे जाओ जाओ अपना काम करो, तुम क्या रहोगी? ये बात कभी मत भूलना कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार हूँ। लेकिन फिर भी तुम मेरे घर में बर्तन ही मांजती हो। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो हस्बैंड बाबू। उम्र भर बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, झाड़ू पोछा करने का, खाना बनाने का, बच्चे संभालने की कीमत है एक चुटकी सिंदूर। भाई साहब ऐसा है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अच्छा। लेकिन अरेंज मैरिज का एक स्पेशल फायदा ये है कि कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे उसका पति 7 जन्मों में भी नहीं पटा सकता। इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे।